बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूं कि आपका ये हफ्ता खुदा उनकी हजूरी में बहुत अच्छा गुजरा होगा और खुदा ने आपको बहुत सारी बरकत से माला माल किया होगा। यही नहीं बल्कि आपको खुदावन ने ऐसी खुशियां दी होंगी जो खुदावन के लिए आपकी तरफ से गवाही साबित होंगी। न सिर्फ ये बल्कि खुदावन ने बहुत सारे लोगों को बीमारियों में से चंगा किया होगा और उनकी ज़िंदगी में एक नया काम किया होगा। तो आइए इन्हीं सारी बरकतों के साथ साथ हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं जिसके लिए आज हम हाजिर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपने अपनी बाइबल अपने पास रखी हैं और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस कलाम की मीटिंग में मेरे साथ शामिल हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों को भी साथ शामिल कर लें ताकि वो भी खुदा के इस काम से, इस कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए हम खुदा उनके हजूर झुकते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। आज के दिन खुदावन तेरे हुजूर इस तरह से आए हैं कि तू हमसे बात करने जा रहा है और तू खुदावन हमें ब्लेस करने जा रहा है। और खुदावन इस क्रिसमस के सीज़न में जब बहुत सारे लोग एडवेंट के संडे मना रहे हैं, खुदावन हम तेरे कलाम की वो सच्चाइयाँ जानने की खुदावन कोशिश करेंगे जो खुदावंद जिनसे हमारी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजर सके। हाँ खुदावंद, हम हर साल यीशु जी को एक बच्चा बना के पेश करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे बड़ा होने नहीं देते, अगले साल फिर बच्चा बना लेते हैं। तो हमारी मदद करके खुदावंद हम खुद भी बच्चे ना रहें बल्कि मसीह यीशु की उस बुनियादी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ले सकें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके मीठे जलाली सुंदर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम में से आज मत्ती रसूल की इंजील और उसके 7 बाब में से कुछ सीखने जा रहे हैं। और मेरे साथ आप खोलें मैथ्यू चैप्टर 7 और मैथ्यू चैप्टर 7 की वर्स 21 से लेकर और 29 तक हम पढ़ेंगे। जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 21 से लेकर 29 आयत तक। जी हाँ, उम्मीद है आप सब अपनी बाइबलें अपने पास ला चुके हैं और मेरे साथ ही पढ़िए इसे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। ये खुदावन यीशु ने फरमाया और उसी के मुंह के अल्फाज में आपके सामने पढ़ रहा हूं। जी हाँ जी, नेक्स्ट आयत 22 आयत से आगे पढ़ रहा हूं। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता
वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी बरसा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। 28वीं और 29वीं आयत, जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहबे अख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। मेरे अजीजों, हमने ये हवाला बहुत दफ़ा सुना, इसके हवाले से बहुत सारे मैसेजेस भी सुने होंगे, लेकिन आज जब हम इसे सीखने जा रहे हैं तो हम इस तरह से सीखने जा रहे हैं क्योंकि इसमें खुदावंद का कलाम की जो शुरू बात है वो ये है कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अजीजों, पिछले हफ्ते मैं फिनलैंड में था तो वहाँ मेरे एक निहायत ही प्यारे हम खिदमत भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि वंस सेव्ड फॉरएवर सेव्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है। जी हाँ, जिसने एक बार तौबा कर ली या एक बार निजात मिल गई वो हमेशा के लिए महफूज हो गया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आप तो जानते हैं कि खुदावंद यीशु की जो बातें और कलाम मुकद्दस की रोशनी में और उसकी जो कलाम मुकद्दस की जो सच्चाइयाँ हैं उनके सामने मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी औकात ही कुछ नहीं है खुदावंद यीशु के मुंह की बातों और कलाम मुकद्दस की बातों के सामने। बल्कि खुदा के हर खादम को भी इसी पर ना सिर्फ कायम रहना चाहिए, यानी इन 66 बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस की इन 66 किताबों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हर एक को इस पर अपना ध्यान और अपना सोच लगाने की ज़रूरत है और इन पर अमल भी करने की ज़रूरत है। हर खादम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो अपने आप को किसी भी हैसियत में महसूस करता हो, प्रूव कर चुका हो, या लोग उसके पीछे जितने भी होते हों, हर खादम को इस कलाम से बाहर जाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आगे बढ़ जाता है वो मेरे लायक नहीं। तो अजीज़ों, ये जो बातें हैं हमें खुदा के कलाम के बारे में इस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है, किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे उस खादम भाई के सवाल के जवाब में जो मेरे दिमाग में सोच आई तो वो यही थी कि शायद उस भाई को जो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने वाले हैं वो ऐसी बातें प्रीच करते हैं और हो सकता है वो उनसे मुतासर हो। जी हाँ, प्रॉस्पेरिटी का जो उर्दू लफ्ज़ है वो है इकबालमंदी, यानी बहुत ज़्यादा बरकतों से भर जाना और दुनियादारी के मामलात में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर लेना, जिसे लोग इकबालमंदी का नाम देते हैं। तो ऐसे प्रीचर्स या ऐसे पैगंबर जो हैं जो इकबालमंदी को या प्रॉस्पेरिटी को प्रीच करते हैं, उन्होंने खुदा के कलाम को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर लोगों को एक ऐसी राह पे डाल दिया है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। जी हाँ अज़ीज़ों, इस कलाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे उन्होंने प्रीच किया है कि इंसानी अकल जो है वो दंग रह जाती है। और ये कि इन लोगों के सबब से जो सचमुच बरगजीदा लोग थे वो भी उनके पीछे हो चले हैं। और इसके बारे में खुदावंद यीशु ने पहले ही हमें वार्निंग दे दी थी। जी हाँ, आप जानते हैं खुदावंद यीशु ये जानते थे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और लोग ऐसा करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से हमें मुतनब्बे कर दिया था, यानी हमें वार्निंग दे दी थी, इंतबाह कर दिया था। आप देखिए
मत्ती रसूल की इंजील और उसका 24 बाब और उसकी 24वीं आयत, उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। किन्हें गुमराह कर लें? बरगजीदों को, यानी जो मुकद्दसीन से आगे बढ़ जाते हैं, जो यीशु के लहू में धुलकर पाक साफ हो गए हुए हैं, जो यीशु की हुक्मों पर अमल करने वाले लोग, जो उसके साथ चलने वाले, ऐसे लोगों को भी क्या है, ये जो प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स जो है, इकबालबंदी की प्रीचिंग करने वाले जो है, उन्होंने उन्हें गुमराह कर लिया है। जी हाँ अजीजों, ये यीशु के अल्फाज थे और उसने आपको और मुझे कई हजार साल पहले इन बातों के बारे में बता दिया हुआ है। और मेरे प्यारों और यीशु के लोगों, आप सब जानते हो कि बरगजीदा उन लोगों को कहा जाता है जो यीशु के लहू में धुलकर ना सिर्फ पाक साफ हो गए, मुकद्दस ठहरे, बल्कि खुदावंद की हजूरी में ठहरने वाले बन गए। ऐसे लोगों को भी इन्होंने गुमराह कर लिया है। और इकबालबंदी यानी प्रॉस्पेरिटी जो है, उसको जो प्रीच करने वाले हैं, जो उसके जो प्रियम्बर हैं, उन्होंने अपने नफा के लिए कलाम को ऐसे बयान किया है कि निजात याफ्ता लोग जो है वो गुमराह होकर उनके पीछे हो लिए हैं। और उनकी मीटिंग्स में हजारों लोग होते हैं, उनकी मीटिंग्स में हजारों लोग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, उनका ये सोच है कि अब जो है हम गुनाह या जो कुछ भी हमसे गलतियां हो रही हैं उसकी हमें कुछ हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम अब यीशु के हो चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया हुआ है, हमने तौबा कर ली है एक दफा। तो अजीजों, ऐसे लोग कलाम को पतला करके पेश करते हैं, नरम बना के पेश करते हैं। अगर अंग्रेजी में एक सादा से अल्फाज में कहूं तो वो कलाम को डाइल्यूट करके पेश करते हैं, ताकि सुनने वाले जो हैं वो उसको अच्छा महसूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मीटिंग्स में आएं। क्योंकि यर्मिया नबी की तरह से कलाम करने वालों को कभी किसी ने पसंद नहीं किया, यसाया नबी की तरह कलाम करने वालों को कभी किसी ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो आपको आने वाले बुरे हालात से बचाने के लिए, बुरे वक्तों से बचाने के लिए आपको वॉर्न करते थे। तो आज भी ऐसा ही है। और ऐसे लोगों के लिए जो जिनके कानों में खुजली रहती है ऐसे सख्त कलाम की वजह से, वो क्या करते हैं, वो अपनी खुजली मिटाने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां कलाम को डाइल्यूट करके बयान किया जाता हो। तो अजीजों, अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी खुदा का कलाम हमें पहले से बता चुका है कि ये होगा। जी हाँ, ये होने जा रहा है। पौलुस रसूल ने जब तीमुथियुस को खत लिखा, उसका दूसरा खत जो था तीमुथियुस के नाम, उसके 4 बाब की 13 आयत में बड़े वाज़े अल्फाज में, बहुत ही निहायत ही वाज़े अल्फाज में लिखा है, ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना कर सकेंगे। ऐसा वक्त आएगा जो है, आज है, कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा हो जाएंगे। जी हाँ अजीजों, आप देखते हो आज से बहुत सारे प्रीचर हैं जो कहते हैं इतने पैसे दे दो आपको खुदा इतने दे देगा, और फिर लोगों की वो कहानियां भी सुनाते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ गए, मेरे पास इतने पैसे आ गए। ये सब कुछ सुनने में आता है क्योंकि वो दुनियादारी के मुनाफे के लिए, और फिर जो लोग उनके चुंगल में फंस जाते हैं फिर उनसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़े बड़े चंदों की डिमांड की जाती है। और जो लोग हैं आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मगर यीशु के लहू से बरगजीदा किए हुए लोगों, पतरस रसूल ऐसे लोगों को जो कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या करते आए हैं, उन्हें हलाकत पैदा करने वाले कहता है, उन्हें अपने लिए हलाकत पैदा करने वाले कहता है।
और उनके पीछे चलने वालों को जाहिल यानी फूलिश कहता है। जी हाँ अजीजों, दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 16 और 17 आयत खोलिए अपने बाइबलों को। जी हाँ, 2 पीटर चैप्टर 3 16 एंड 17 वर्सेस। जी हाँ, वहां इस तरह से लिखा है, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेकियाम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ए अजीजों, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो। बेदीनों की तरह ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सहीफों को खींच तान कर अपने लिए तो हलाकत पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो आपको भी बेदीनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अजीजों, ऐसे लोग जो है वो जाहिल कहा गया, उन्हें कलाम के मुताबिक कहा गया कि ऐसे लोग जो हैं, समझना मुझे। और जाहिल और बेकियाम लोग उन लोगों को कहा गया है जो आज कैथोलिक चर्च में है, कल प्रोटेस्टेंट चर्च में चले जाते हैं, किसी एंग्लिकन चर्च में, फिर उससे आगे मेथोडिस्ट चर्च में चले जाते हैं, फिर किसी फुल गॉस्पेल असेंबली में चले जाते हैं, फिर असेंबली ऑफ गॉड में चले जाते हैं। वो मेंढकों की तरह उछलते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती, कलाम को समझना नहीं चाहते, अपनी मर्जी के मुताबिक कलाम को लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बेकयाम लोग कहा गया है, जो कहीं कयाम करके रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें जो है कलाम को खुद समझने की अकल नहीं, और इसीलिए वो भटकते फिरते रहते हैं। जाहिल और बेकयाम लोग जो हैं, उनके लिए भी वो क्या हो रहा है? मुसीबतें। ऐसे लोग जो ऐसी तालीमात दे रहे हैं, जो कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जो डाइल्यूट करके पेश कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में ये बात कही गई है। अजीजों, हमारी मजबूती और हमारी चट्टान जो है वो यस्सु है। फिर से कहता हूं, हमारी मजबूती और हमारी चट्टान क्या है? यस्सु है। यस्सु को छोड़ ना दो। जी हाँ, हम कहते हैं कि हमने यस्सु को नहीं छोड़ा। जी हाँ, हम कहते हैं, हम दावा करते हैं कि हमने यस्सु को नहीं छोड़ा, लेकिन हम उसकी तालीमात को छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। जो कुछ हम महसूस करते हैं खुदावन में, उस तरह से नहीं है। जैसे आजकल बाज़ जगहों पर लोग जो हैं वो जो सारी जो मज़ाहिब है उनकी यकजहती के पीछे पड़े हुए हैं, और उसके नाम पर बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े अपनी बिल्डिंग्स बना ली है, बड़ा पैसा इकट्ठा किया लोगों ने। लेकिन अजीजों, ऐसे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके कानों में एक ऐसी तालीम फूंक रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सब रास्ते जो है, सब मज़ाहिब जो है वो एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं अजीजों, यस्सु के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये खुदा यस्सु ने फरमाया था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। सिंपल। क्या किसी और मजहब में किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी आला दर्जे के जो पंडित हैं या गुरु हैं या भगवान है, किसी ने यह दावा किया? नहीं किया। सिर्फ खुदावंद यस्सु के ये अल्फाज हैं। उन्होंने ये फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। अब आपने फैसला करना होता है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो आपको और मुझे ऐसी तालीम दे करके जो बिल्कुल सख्त नहीं है, उसका जुआ
मुलायम है, उसकी तालीम हिकमत और दानाई से भरी है, और उसकी अब वो जो तालीम है वो अब्दियत पर कायम है, वो ला तब्दील है। वो शरीयत को पूरा करने के लिए आए थे और उन्होंने पूरा किया। यानी आपके और मेरे गुनाहों के लिए बार बार कुफारा जो देना पड़ता था, बार बार जो कुर्बानियां देनी पड़ती थी, बार बार जो सदके देने पड़ते थे, उन सब के लिए एक बार सलीब पर अपनी कुर्बानी देकर, एक परफेक्ट बेऐब बर्रे की तरह से कुर्बानी देकर, जिसकी जिंदगी में कोई ऐब नहीं था, गुनाह नहीं था, उसने अपने ही बदन की कुर्बानी दे दी। जी हाँ अजीजों, वो है बेऐब बर्रा, क्योंकि उसने दावा किया, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। किसी और नबी ने ऐसा दावा नहीं किया, सिर्फ यीशु ने ये दावा किया है। और यह है कि उन्होंने शरीयत को, खुदा की उस डिमांड को पूरा किया जो हमारे गुनाहों के लिए ज़रूरी थी, यानी कुफारे के लिए कुर्बानी। और हम खुदा की मर्जी पर अमल करने वाले बन जाएं, ऐसी तालीम उन्होंने हमें दी। और यीशु से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और उसका तरीका जो है वो भी यीशु ने हमें यही सिखाया। पहली बात जो हमने अभी पढ़ी कि खुदा की बादशाहत में दाखिल होने वाले, जो मत्ती रसूल की इंजील में से हमने जो पढ़ा था, कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो उसके बाप की मर्जी पर अमल करते हैं। जी हाँ, खुदा की मर्जी पर, उसके बाप की मर्जी पर चलने वाले ही खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। खुदा की मर्जी पर चलने वाले ही खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। और दूसरी बात जो है, यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब की 15 आयत में लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने से पढ़ देता हूँ ताकि अल्फाज की मुझसे गलती ना हो जाए। तो यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, जी हाँ जीजो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब ये दो ही चीजें हैं, खुदा बाप की मर्जी पर चलना और यीशु के हुक्मों पर अमल करने से ही हम उसके लोग कहला सकते हैं। क्योंकि अजीजों, हुक्मों पर अमल करने वाले ही अक्लमंद लोग ठहरेंगे। जैसा कि हमने शुरू में हवाले में हमने पढ़ा, बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा। किस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा? वो जिसने चट्टान पर घर बनाया। और चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु। आपकी और मेरी चट्टान, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपकी और मेरी चट्टान खुदावंद यीशु है। और वही लोग अक्लमंद कहलाएंगे जो उसकी मर्जी पर और उसके हुक्मों पर जो कुछ उसने कहा, उसने शरीयत को डिनाई नहीं किया, उसने शरीयत को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहा मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं। उसने पूरा किया। अब जिसमें शरीयत पूरी हो गई उसके हुक्मों पर अमल करना जरूरी है ताकि हम अक्लमंद ठहरे, जाहिल और बेकियाम ना बने। अजीजों, आगे जो हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े मजमे होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे होते हैं, लोग गा रहे हैं जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, करते हैं ना? आपने भी किया होगा, मैं भी करता हूं। लेकिन क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हैं? क्योंकि खुदा यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो खुदा यीशु की मोहब्बत ही जो है उस पे हुक्मों पर अमल करने में पूरी होती है। और यीशु के जो हुक्म है वो सख्त नहीं है, वो इतने सख्त नहीं है कि हम उन पर अमल ना कर सकें। और हमें
उस पर अमल करने वाले अगर जब हम बनते हैं तो ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं जिसने चट्टान पर घर बनाया है। और सिर्फ यीशु पर ईमान रखना और उसके नाम पर बपतिस्मा ले लेना आपको हमेशा की जिंदगी या आसमान की बादशाहत में दाखिल होने में मदद नहीं देगा। याद रखें इस बात को, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं वंस सेव्ड फॉरएवर सेव्ड, वो उनके लिए बात है। ये कैसे हो सकता है जो यीशु को कबूल करके उसके लोग कहलाकर और फिर गैर कौमों में चले जाते हैं, वो कैसे फिर उसमें शामिल होंगे? जो यीशु का इनकार कर गए और फिर यीशु के बाद तौबा करके वापस नहीं आए पतरस की तरह से, वो कैसे हो सकता है कि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल? उन्होंने अपने रास्ता ही बदल लिया, यीशु को छोड़ दिया। वंस सेव फॉरएवर सेव कैसे हो सकता है अजीजों? इसलिए उसके नाम पर ईमान ले आना या उसके नाम का बपतिस्मा ले लेना आपको हमेशा की जिंदगी में आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं करेगा। और आप ऐसे लोग कहलाओगे जो रेत पर घर बनाते हैं। जी हाँ, और रेत पर घर बनाने वालों को खुदावंद यीशु ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि खुदावंद यीशु ने यह भी कहा था कि तो अपने भाई को बेवकूफ़ ना कहना, क्योंकि तो बेसज़ा ना छूटेगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा, खुदावंद यीशु तो कह सकता है ना। उन्होंने ये कहा है, खुदावंद यीशु ने ये फरमाया है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। अब जिसने चट्टान पर बनाया था तो क्या हुआ? मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी। जब पानी चढ़ जाता तो फिर लहरें जो है टक्करें मारती हैं घरों पर, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसने चट्टान पर बुनियाद डाली थी। अजीजों, आप और मेरी, जैसे मैंने पहले 2 दफा फरमाया, कहा, खुदा यीशु ने फरमाया है, वही हमारी चट्टान है। और अजीजों, जो रेत पर घर बनाने वाले हैं या जो रेत के घरौंदे बनाने वाले लोग बेवकूफ़ लोग हैं, वो जिंदगी के में जब तूफान आते हैं, घरानों में तूफान आते हैं, उठते हैं तूफान, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीवी के साथ, बीवी के रिश्तेदारों के साथ, और जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ, जिंदगी के हर एक जो शोबे हैं उनमें हमारे लिए तूफान खड़े होते हैं। हम साबित कदम नहीं रह सकते क्योंकि हमने रेत पर घर बनाए होते हैं। और हालात की जब आंधियां चलती हैं, जब लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, जब सब चीजें हर तरफ से हमारे लिए मुश्किल खड़ी करती जाती हैं, हम डगमगा जाते हैं क्योंकि रेत पर घर बना हुआ है। हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, ईमान में भी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। आंधियां जो माली मुश्किलात की निशानी है, सैलाब जो आपको हालात के साथ बहा ले जाता है, आप खुदा से दूर चले जाते हैं। तो ये इकबालमंदी की प्रीचिंग करने वाले जो अपने आप को इकबालमंद समझते हैं, जो प्रॉस्पर दुनिया की चीजों को लेकर अपने आप को प्रॉस्पर समझते हैं, ऐसे लोग गिर जाते हैं। क्योंकि फिर वो कहते हैं, क्यों खुदा हमारी नहीं सुनता, क्यों खुदा ने ये सब होने दिया, कहाँ था खुदा, हमने तो इबादतें की, हम तो गिरजे जाने वाले लोग हैं, हम तो इबादत करने वाले लोग हैं, हमने तो कभी भी गिरजा मिस नहीं किया, हम तो रोजे भी रखते हैं, हम तो ये भी, सब अपनी नेकियां गिनवाते हैं। फिर हम तो चंदा भी देते हैं, दहयकी भी देते हैं। अजीजों, ये सब कुछ खुदा का दिया हुआ है जो आप उसको देना चाहते हो, लेकिन उसके हुक्मों पर अमल करने वाले बनकर ही आप एक ऐसे बेटे बेटियां बनोगे जो चट्टान पर घर बनाते हैं। अक्लमंद लोग, इकबालमंदी प्रीच करने वालों की प्रीचिंग से नहीं। ऐसे लोग जो आपको ये सिखाते हैं कि बस आपने एक दफा तौबा कर ली, अब जो चाहे मर्जी करो, क्योंकि आपका खुदा के
साथ राबता रिश्ता बन चुका है, इसलिए अब आप वहाँ ही जाओगे, उसकी इब्राहिम की गोद में ही जाने वाले हो। अजीज़ों, ये गैर कौमों की तालीम है, गैर कौमों का ये शहवा है। हाँ, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कह सकते हैं कि 100 गुनाह किए तेरी रहमत के ज़ोर पर। जी हाँ अजीज़ों, हम नहीं हैं। हमें पता है कि खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। खुदा गुनाहगारों को पसंद करता है क्योंकि उनके लिए उसने अपनी जान दी है, और यीशु ने सलीब पर उनके लिए अपनी जान दी है। वो चाहता है कि वो तौबा करके उसके पास आ जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप एक दफ़ा हक की पहचान करने के बाद फिर दलदल की तरफ जाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ लौटती है। बपतिस्मा जब आपने ले लिया पानी में, उसके बाद फिर गुनाह की तरफ जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो जी? गुनाह की तरफ जा रहे हो ना, दलदल की तरफ जा रहे हो ना, कीचड़ की तरफ जा रहे हो ना। नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ। अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसे लोग बन जाएं, इसलिए कि जो हक की पहचान होने के बाद फिर दोबारा ऐसे गुनाहों की तरफ लौटता है, तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है। आप देख लें मेरे साथ, बेशक ये ऐसे लोगों के लिए तालीम है जो झूठे उस्तादों के पीछे पड़े हुए हैं, जो उनको झूठ बोल के ये सिखाते हैं कि आपने बस बपतिस्मा ले लिया, आपने तौबा कर ली, अब जो कुछ मर्जी करते जाओ, फिर भी खुदावंद यीशु आपको कबूल कर लेगा क्योंकि आपने तौबा कर ली हुई है, आप निजात याफ्ता है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, इब्रानियों का ख़त और उसका 10 बाब और उसकी 26 और 27 आयत, गौर से सुनिएगा। हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 26 एंड 27, यहाँ लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद, जी हाँ, यानी कि कौन है हक? कौन है? खुदा यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु को पहचान लेने के बाद, हक की पहचान हासिल करने के बाद, अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। यीशु एक दफा ही कुर्बान होने के लिए आया था, और एक दफा ही वो कुर्बान होकर हम सबके गुनाहों को मिटा के वो चला गया है। गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। 27वीं आयत है, हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। क्या बाकी रह गया फिर? जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेके फिर नहलाई हुई सूरनी की तरह से दलदल की तरफ जा रहे हैं, जब गुनाहों की तरफ वापस चले जाते हैं, बार बार गुनाह करते हैं और खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, जानबूझ के, जानते हुए भी कि हमने तौबा कर ली हुई है, गले में बड़ी सारी सलीब भी लटकाई होती है। अजीजों, ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि उनके लिए गजबनाक आतिश बाकी है जो क्या करेगी? मुखालफों को खा जाएगी। अजीजों, हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें चट्टान पर घर बनाने वाले बनना है, यानी यीशु की बातें, उन पर अमल करने वाले, उसके बाप की मर्जी पर चलने वाले और यीशु की बातों पर अमल करने वाले, वो ही लोग अक्लमंद कहलाएंगे। और जो लोग उसके बाप की मर्जी पर भी नहीं चलते और जो यीशु के मुंह की बातों पर अमल नहीं करते, वो अपने आप को किसी खुशफहमी में ना रखें। जी हाँ, किसी खुशफहमी, ऐसे खुशफहमी के जो प्रीचर्स हैं, उनको अभी हिसाब होएगा, उनका भी हिसाब होएगा, और वो खुदा के सामने जवाब दे होंगे, और खुदा उनसे ज़रूर पूछने जा रहा है। उनका हिसाब होना बाकी है, और उनसे वो ज़्यादा सज़ा पाने वाले हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर आपको प्रीच करते रहे हैं। और जो खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर पीछे प्रीच करते हैं, उनको खुदा ने माफ़ नहीं करना, उनको खुदा ने माफ़ नहीं करना। जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो
खुदा के कलाम में इसे देख लें कि ऐसे प्रीच करने वालों को जो खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर डाइल्यूट करके और खुदा की मर्जी के खिलाफ लोगों को कहते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, उन लोगों के लिए खुदा का कलाम आखिरी आयत पढ़ के हम दुआ करेंगे। और लिखा है दूसरा पतरस और उसका 2 बाब, 2 पीटर चैप्टर 2 उसकी पहली कुछ आयत में पढ़ता हूँ। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। अजीजों, आजकल तो लोग अपने आप को नबी भी कहते हैं, अपने आप को मुबशर भी कहते हैं, अपने आप को हीलर भी कहते हैं, अपने आप को डिलीवरर भी कहते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े टाइटल लिए हुए लोगों ने अपने आप को। तो यहाँ लिखा है कि जैसे झूठे नबी थे ऐसे ही झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर क्या छुपे हुए पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे। जी हाँ, अगर किसी को ये हवाला समझ में नहीं आया तो मैं इंग्लिश में बता दूं। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 3 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे। जी हाँ, ये बिद्दत है जो आपको ये सिखा रही है कि आप गुनाह करते जाओ क्योंकि आपने तौबा कर ली हुई है। बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। जी हाँ, ये यीशु का इनकार है। जब हम उसकी सलीब पर जाने के बाद हम बार बार गुनाह करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि हम उसे बार बार एलानिया जलील करते हैं। जी हाँ, इस बात को याद रखें। जब हम गुनाह की तरफ लौटते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसकी कुर्बानी को हम जलील कर रहे होते हैं। और आगे देखें खुदा के कलाम में क्या पढ़ रहा हूं मैं, देखिए गौर से सुने। बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। इनकी हलाकत जल्द होने वाली है अजीजों। जी हाँ, ऐसे उस्तादों की हलाकत जल्द होने वाली है। और बुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। जी हाँ, ऐसे लोगों की जो शहवत परस्ती है उनके पीछे चलेंगे लोग। आज देख लो चर्च में सब गुनाह, आदमी के साथ शादी करके गिरजे आ रहा है, औरत के साथ शादी करके गिरजे आ रहा है। ये है वो शहवत परस्ती, अपनी शहवत परस्ती के गुनाहों में उनको अपने जैसा बना लिया है। और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, उनके पैरोकार शुरू हो गए हैं, और जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी और गैर कौमें हम पर थू थू कर रही है इन हरकतों की वजह से, क्योंकि झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए हैं। और वो लालच से बातें बनाकर, गौर से सुनिए, प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने वाले क्या कर रहे हैं, और लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं है। अजीजों, आप देख लें जितने भी ये प्रॉस्पेरिटी को प्रीच करने वाले लोग हैं, कितनी बड़ी जायदादें उन्होंने बनाई हैं, कितने बड़े उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, कितनी बड़ी उन्होंने अपने, ये खुदा का कलाम कह रहा है, 2000 साल पहले कह चुका, आप और मैं बहरे और अंधे हैं। हम सुनते देखते हुए भी अंधों की तरह से उनकी तालीम पर ना सिर्फ अमल करते हैं बल्कि हम उनके पीछे भी चलते हैं। जी हाँ अजीजों, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो अपने नफा का सबब आपको लालच की बातें, लालच दे देकर, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता कि आप गलती पर हो, कोई सुनना नहीं चाहता कि मैं गलती पर हूं, कोई सुनना नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और जो आपको ये कहता है
کہ آپ نے یسوع کو ایک دفعہ قبول کر لیا تھا، آپ نے توبہ کر لی تھی، اب آپ کی ٹکٹ لگ گئی ہوئی ہے وہاں جانے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے مجمع بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بڑے مجموعوں میں سے پھر وہ اپنے مالی وہ جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، خدا کا کلام واضح ہے۔ خداوند یسوع نے بہت صاف طور پر فرما دیا، جو ہم نے متی رسول کی انجیل 7 باب میں سیکھا، کہ ہر ایک جو مجھے اے خداوند کہتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا، صرف وہی جو میرے باپ کی آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ لوگ کہیں گے ہم نے معجزے کیے، ہم نے نبوتیں کی، ہم نے بدروہیں نکالی، بڑا کچھ کہیں گے، لیکن خدا یسوع نے کیا فرمایا؟ میں انہیں کہہ دوں گا کہ اے بدکارو، مجھ سے دور ہو، میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہیں تھی۔ I never knew you، میں تمہیں کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ دعوے کرتے رہے کھڑے ہو کر، کیونکہ اس کے باپ کی مرضی پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر خدا یسوع نے یہ فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے، باپ اور اس کے بیٹے کے تمام احکام، تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا تھا، وہ اسے مکمل کرنے آیا تھا۔ ہاں، صرف قربانی کی شریعت جو ہے اس نے اپنے بدن میں مکمل کی ہے، کوئی حکم موقوف نہیں ہوا۔ عزیزو، آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ان پروڈنٹ لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یسوع کو اپنی چٹان مان کر اس پر بنیاد رکھی ہوئی ہے اپنے ایمان کی، یا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو آپ کو جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے دے کر اور آپ کا بنیاد ریت پر بنا رہے ہیں؟ ایسے گھر طوفانوں سے، سیلاب سے گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، خداوند نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہی خدا کا کلام ہے، یہی ہمارے پروڈنٹ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم اس چٹان پر اپنا گھر بنائیں۔ آپ بتائیں، آپ اپنے آپ کو اس وقت فولش لوگوں میں محسوس کر رہے ہیں یا پروڈنٹ لوگوں میں، یعنی عقل مند لوگوں میں، یا جاہل اور بے قیام لوگوں میں؟ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند، تیرے گناہ گوں رحمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ تو نے جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دے۔ اور خداوند، اس وقت تو شاید ہم زندہ نہیں تھے، نہ اس دنیا میں ہمارا کچھ ظاہری وجود تھا، لیکن خداوند تیرے کلام کے ذریعے سے جب ہم اس عمر میں، اس لمحے میں جی رہے ہیں، تو ہم تیرے کلام کو، تیرے مرضی کو جان چکے ہیں۔ اس لیے خداوند بخش دے کہ ہم ہلاکت کے فرزند نہ بنیں، بلکہ تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں، تیرے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں، تیرے باپ کی مرضی پر چلنے والے ہونے۔ ہمیں خداوند عقل مند لوگوں کی لسٹ میں شامل کر خداوند، تاکہ ہم اپنے ایمان کی بنیادیں جو ہیں وہ چٹان یعنی تجھ پر رکھیں، اور ہم ایسی ریت پر گھر نہ بنائیں جو طوفانوں سے گر جائے گی اور ہم ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ اس لیے خداوند تو ہماری مدد فرما، اور جتنے لوگ آج اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اس کلام کو سننے کے بعد، انہیں سچی توبہ کا فضل دے کہ وہ آئندہ کے لیے اپنی زندگیوں کو یو ٹرن کی طرح سے کریں اور واپس تیری طرف لوٹیں، تیری مرضی کے مطابق لوٹیں۔ اور ایسے لوگ جو تیرے کہلا کر اور اب غیر قوموں میں چلے گئے، بدکاری کی زندگی میں چلے گئے، گناہ کی زندگی میں چلے گئے، اگر خداوند وہ بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ان کی زندگی پر اس کلام کا اثر ہو، تو خداوند ان کی توبہ کو قبول کر لینا اور انہیں اپنی طرف پھیر لینا۔ خداوند
मुझ पर भी फजल करना, मेरे घराने पर भी फजल करना और मेरे बीवी बच्चों पर रहम करना खुदावन। बख्शना कि हम सब तेरी मर्जी को पूरा करने वाले और तेरे साथ चलने वाले हों। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद कि हम एक ज़िंदा खुदावंद को जानते हैं जिसका नाम यस्सु है, जो आसमान पर ज़िंदा है, वो सुनता है, वो देखता है, वो जवाब देता है। इसलिए हम उसी के नाम से आज आसमानी बाप तुझसे मुल्तजी हैं कि हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल दे, ताकि हम गुनाह की ज़िंदगी से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। तो जो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। इस वक्त तेरी हुजूरी में इन सब बहन भाइयों के साथ मिलकर और जो इसके बाद भी इस कलाम को सुनेंगे उन्हें भी खुदा के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे बेटे की लहू की कुर्बानी को, उसकी छींटों को अपने ऊपर लेते और अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। ना फजल करना, रहम करना, अपनी मर्जी के मुताबिक चलने का फजल देना। जितने भी लोग आज तौबा करके तेरे पास आए हैं उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाए। हाँ यीशु जी, इनके सवालों का तो जवाब देना और उनकी ज़िंदगियों में जो कमज़ोरियाँ उन्हें दूर करना। एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अपने कलाम के साथ मुझे भर कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। जहाँ तक भी ये आवाज़ पहुँची है खुदावंद, ये 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फलदार हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदावंद की बरकत के कलमात में शामिल हों। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद की सलामती में रहे। ज़िंदगी हुई, खुदावंद ने मौका दिया तो अगले इतवार फिर मिलेंगे, आमीन। अज़ीज़ों, जाने से पहले फिर से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने ये कलाम सुना, आप पर खुदावंद ने अपना फजल किया, आप आगे से शेयर करें और इस चैनल को, जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को और ये हमारे यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकॉन भी दबा दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रोग्राम में आप तक पहुंच सकें और खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंचती रहें। और आप भी अपना हिस्सा इसमें डालें, वो इस तरह से कि जो आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उन तक ये पैगाम भेजा करें। और हाँ, ख़ास बात यह है, अगर आपका कुछ सवाल हो और अगर आप चाहते हैं कि हम उसको और अच्छी तरह से आपको बता सकें, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप टेलीफोन भी कर सकते हैं और हमें अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। हम आपके बात का जवाब देंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की कुदरत आप सब पर हमेशा हमेशा कायम रहे, आमीन। सलामती में रहिए। गॉड ब्लेस।